मध्य प्रदेश को रेलवे विभाग ने बड़ी सौगात देते हुए रतलाम नागदा तीसरी चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है, जिसका जल्द काम शुरू होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल रेल मंडल के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन को स्वीकृति दी। 1018 करोड़ की लागत से रतलाम से नागदा तक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। रेलवे विभाग की इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जब हम अपने एक नए दौर में पहुंच रहे हैं, मैं जब आपका ये समाचार देख रहा था कि 3 और 4 लाइन की हमारी नागदा और रतलाम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए न केवल रेल की सुविधा है बल्कि विकास का एक नया दौर चालू हो रहा है। और वैसे भी आपने इंदौर मनमाड़ की 18,500 करोड़ की इतनी बड़ी सौगात दी है, मैं आपका हृदय से आभार भी मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी हमारे लिए आपने 3 रेल की अभी बताया, रीवा सतना जबलपुर, दूसरी ग्वालियर वाली ट्रेन, एक और ट्रेन, ये वाकई में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास की अधूरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सामने परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूँ। और ये बात सही है कि मैं मौसम के कारण से एक कार्यक्रम हमारा कैंसिल हुआ, दूसरा पन्ना में आकर के जुगल किशोर भगवान के दरबार से आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ और ये कार्यक्रम में जाना है। लेकिन हमारे बीडी शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है, हमारे लिए खजुराहो के लिए रेल की संभावना भी आगे जाकर के आपसे लेकिन अभी तो दिया उसका धन्यवाद है। बीडी भाई साहब का काम भी आगे बढ़ रहा है, बीडी भाई साहब आपका काम। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि सीमत के छोटे छोटे बाईपास हमारी बनना बाकी है। माननीय सांसद जी आपके यहाँ होंगे, जैसे नागदा से अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के तरह से जो आपका दिल्ली मुंबई का ट्रेक है जिसमें 3 और 4 लाइन का रहेगा, ये सीधा ट्रेन तो मिलेगा, लेकिन सीधा अगर दिल्ली से उज्जैन जाना तो आधे घंटे पौन घंटे जब तक इंजन पावर बदलेगा नहीं तब तक गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी। उस पर काम किसी प्रकार से बाकी आपको सब जानकारी है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको सब ध्यान में है। मैं एक अच्छी सौगात देने के लिए पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा आपकी जानकारी में रखूं कि 3 मीटिंग देखिए, जैसा कि आपको माननीय रेल मंत्री जी ने बताया, जानकारी दी कि रेलवे का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में रेल लाइन का दोहरीकरण तीरीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में अभी 2 जगह रतलाम नागदा और वर्धा बलाशा यहाँ पे 4 लाइनिंग की जा रही है। रतलाम नागदा हमारा भोपाल से कनेक्टिविटी रखता है और बलाशा में हमारी जो इटारसी के थ्रू ट्रेन आती हैं वो बलाशा तक जाती हैं। तो इससे हमारा जो यातायात है सुचारू होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी और इससे मध्य प्रदेश को और भोपाल डिवीज़न दोनों को ही बहुत फ़ायदा होगा। सर 2028 में CST मगर प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है कि अतिक्रमण ज़्यादा रहता है, यात्रियों को बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं। देखिए, हमारा यहाँ पे जो अमृत स्टेशन चल रहा है उसमें हम यात्री सुख सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। इसमें हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नए वेटिंग रूम बने, जनरल वेटिंग रूम बने, स्लीपर क्लास और अपर क्लास। साथ ही साथ हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका हम उसकी विड्थ भी बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई भी बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे बेंच वगैरह का प्रावधान भी हम करेंगे। साथ ही साथ हम टॉयलेट्स का भी प्रावधान कर रहे हैं जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो। सर, कई ट्रेन की लंबाई अब ज़्यादा हो गई है। नहीं, ये जितने अमृत स्टेशन हैं वहाँ पे हो रहे हैं। भोपाल में भी हम लोग बेंच बढ़ाएंगे और हम लोग उसमें सेकंड एंट्री के लिए भी हमें अलग से वर्क मिला है इस समय, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 करोड़ का एक्स्ट्रा वर्क मिला है सेकंड एंट्री के लिए। तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि सेकंड एंट्री पे भी हम यात्री सुविधा में इजाफा करें। देखिए, जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो आइलैंड प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं, क्रॉसिंग्स होती हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग करनी पड़ती है। जैसे भोपाल में आप देखेंगे हमारा एक 3, 4, 5 की लेंथ थोड़ी कम है, उसके लिए हमारा वर्क सैंक्शनड है, उसमें यार्ड रिमॉडलिंग सैंक्शनड है। यार्ड रिमॉडलिंग करके हम जब लाइंस का जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बढ़ाएंगे तो उसी के अनुसार हम लोग प्लेटफॉर्म की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में हम बाकी स्टेशन का भी यही प्रयास है कि हम उनका प्लेटफॉर्म लेंथ बढ़ा सकें। इस बारे में हमारा निशातपुरा रेलवे स्टाफ ने देखा होगा तैयार है। हम लोग निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, जैसे निर्देश मिलेंगे हम चालू करने की अवस्था में हैं।